प्रश्न। रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लेवेजियर। रसायन विज्ञान का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? मिस्र में। प्रकृति में पाए जाने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित संगठन होता है क्या कहलाता है? खनिज। कोई खनिज जो किसी धातु का स्रोत हो क्या कहलाता है? अयस्क। अधिकांश अयस्क किस रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में। लोहे का शुद्धतम रूप है पीटवा लोहा। कार्बन की मात्रा 2% होती है। बालू या रेत और सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को एक साथ संगलित करके क्या बनाया जाता है? कांच। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। सामान्यतः धातु ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाती है? क्षारीय ऑक्साइड। अधातुएं सामान्यतः ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणुीय नाभिक को खोजा गया था रदरफोर्ड के द्वारा। किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? फोटॉन। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का अंतर कहलाता है द्रव्यमान क्षति। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। दिए गए परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यह किसका नियम है? पाउली का अपवर्जन का नियम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक। परमाणु के कक्षा को भरने का क्रम होता है अफबाउ नियम द्वारा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक आइसोटोप। रेडियो एक्टिविटी की खोज की वेकुरल ने। फुटपाथ पर प्रयुक्त होने वाले पीले लैंप में प्रयोग होता है सोडियम का। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर मूलर काउंटर से। परमाणु की त्रिज्या का मापक है फर्मी। कौन तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एंटी कण पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन। द्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण न्यूट्रिनो की खोज की पाउली। पाई मेसान की खोज किसने की? एच युकावा। ऐसा परमाणु जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होता है पाराभाष्प एवं आर्गन। ऐसे तत्व जिसके सभी समस्थानिकों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक के अलग अलग नाम हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्राइटियम। सर्वाधिक समस्थानिक किसका है? पोलोनियम का 27 समस्थानिक। जब एक ही तत्व भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है तो क्या कहलाता है? अपरूपता, एलोट्रॉफी। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन में अधिक ऊर्जा होने के कारण ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं।
इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक साझेदारी से दो परमाणुओं के संयुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सहसंयोजकता। जिन तत्वों के परमाणुओं की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके परमाणु कैसे होते हैं? अक्रिय। रासायनिक क्रिया में यह भाग नहीं लेते हैं। अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में अवस्थित है? शून्य वर्ग। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन तथा रेडॉन ये सभी अक्रिय गैसें हैं और हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के परमाणुओं की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अक्रिय गैसों में कौन रेडियो एक्टिव है तथा प्रकृति में नहीं पाई जाती? रेडॉन। समुद्री गोताखोरों, अस्थमा के मरीजों को उपचार में किस गैस का मिश्रण श्वास लेने के लिए दिया जाता है? हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण। विज्ञापन, विद्युत संकेतों, साइन बोर्डों तथा समुद्री प्रकाश स्तंभ में किस गैस का प्रयोग होता है? नियॉन गैस का प्रयोग होता है। जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन है दूध अशकंदन। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया क्या है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। यह पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है, गैस में द्रव। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण व शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होने वाली वृद्धि है क्रिस्टलन वृद्धि। जिनके क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है उनके मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? आशवन विधि। जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है उनके मिश्रण को पृथक करते हैं प्रभाजी आशवन विधि द्वारा। कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल आदि किस विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं? प्रभाजी आशवन द्वारा। कपूर, नेफ्थलीन पदार्थ जो गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे भाप में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा किए जाने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेट। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में विबंधक और प्रशीतक दोनों रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल। गुरु जल क्या है? ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी की खोज किसने की? H.C. ऊरे। वह पदार्थ जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जल। प्रकृति में कौन न ही तत्व है और न ही यौगिक? वायु। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। शुद्ध तत्व कहा जाता है सोडियम। कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। वायु में कार्बन और अन्य कणों का कोलाइडी विलयन है धुआं, स्मोक। कोलाइडी विलयनों में प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु में उपस्थित कण न्यूट्रॉन की प्रकृति नाभिक के बाहर कैसी होती है? रेडियोधर्मी। हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? कार्बन के। विद्युत धारा का निर्माण किसके द्वारा होता है? गतिशील इलेक्ट्रॉन के द्वारा। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम। हीरे की खनिजीय बनावट है कार्बन। वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है 2882। सर्वाधिक कठोर तत्व है हीरा। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन।
द्रव स्वर्ण की संज्ञा दी जाती है पेट्रोल को। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। झूठों का सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन सल्फाइड को। क्विक लाइम किसे कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को। वह मिश्र धातु जिसमें एक अवयव अवश्य रूप से पारा होता है क्या कहलाता है? अमलगम। धातु के टुकड़े को टांका लगाने वाला मिश्रण किसका बना होता है? टीन और सीसा का मिश्रण होता है। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे अधिक घातवर्धनीय तत्व है सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व है क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व सोडियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या है 115। यूरेनियम की खोज की क्लेप्रोथ। हाइड्रोजन की खोज की एच कैवेंडिश। ऑक्सीजन की खोज की सीले व प्रिस्टले। नाइट्रोजन के खोजकर्ता रदरफोर्ड। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन। ढलवा या कच्चा लोहा में कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है 2.5 से 5% तक। विश्व के सभी पदार्थों में सबसे अधिक कठोर अधातु है हीरा। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ओस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। द्रव धातु तत्व वह धातु जो द्रव के रूप में मिलता है, सामान्यतः पारा, लेकिन पारा के अलावा गैलियम और सीजियम भी द्रव धातुओं की श्रेणी में आती हैं। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट। टाइटेनियम, जिरकोनियम जैसे धातु जिसका उपयोग अंतरिक्ष यान में, वायुयान के इंजन, सेना उपकरण, रिएक्टर आदि में किया जाता है क्या कहलाता है? रणनीतिक तत्व स्ट्रेटेजिक मेटल। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन है? रेडान। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है फ्रांसियम। दर्पण के रजतीकरण में किसका उपयोग होता है? सिल्वर नाइट्रेट। स्प्रिंग बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है? क्रोमोवेनेडियम इस्पात। अत्यधिक संक्षारण रोधी धातु है टाइटेनियम। संक्षारण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? वायु एवं नमी या जल। टेल्कम पाउडर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली खनिज है थियोफ्रेस्टस। पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था अमेरिका के वैज्ञानिक फर्मी और उनके साथियों द्वारा। भारत द्वारा पहला रिएक्टर कब बनाया गया था? 1952 में मुंबई ट्रॉम्बे में, जिसका नाम था अप्सरा। परमाणु रिएक्टर जिनमें मंद गति के न्यूट्रॉन द्वारा यूरेनियम 235 का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है क्या कहलाता है? तापीय रिएक्टर। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होना थकावट का कारण है? लैक्टिक अम्ल। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा।
रसायन उद्योग में जो तेजाब मूल रसायन माना जाता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट। लालटेन में तेल बत्ती में किस कारण से चढ़ता है? केशिकत्व के कारण। भारी नाभिक वाले परमाणुओं का दो लगभग समान द्रव्यमान वाले नाभिकों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। सबसे पहले किसके द्वारा यूरेनियम परमाणु पर मंद गति के न्यूट्रॉन की बौछार करके इसके नाभिक को दो लगभग बराबर द्रव्यमान वाले नाभिक में बांटा गया? ओटो हॉर्न एवं स्ट्रॉसमैन। नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कहां पर होता है? नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी में। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम सल्फेट। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? भारी जल ग्रेफाइट। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक अत्यधिक उच्च ताप पर आपस में संयोग करके भारी नाभिक बनाते हैं तो क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अति उच्च तापमान पर होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? ताप नाभिकीय अभिक्रिया। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। वह मिश्र धातु जिसमें एक अवयव अवश्य रूप से पारा होता है क्या कहलाता है? अमलगम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है तांबा जस्ता और निकेल की। नोबेल धातुएं हैं सोना और प्लेटिनम। द्रव स्वर्ण की संज्ञा दी जाती है पेट्रोल को। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन सल्फाइड को। क्विक लाइम कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। तांबा एवं टीन की मिश्र धातु है कांसा। गैन्विकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। पीएच मूल्य से क्या ज्ञात होता है? पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता। पीएच स्केल का मान कितना होता है? 0 से 14 के बीच। 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। टाका या सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टीन एवं सीसा का। वेल्डिंग करने में गैस का कौन सा मिश्रण प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन व एसिटिलीन। किस गैस का उपयोग समुद्री होम सिग्नल देने में किया जाता है? फास्फिन। बेंजीन पेट्रोल और एथिल अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? पावर अल्कोहल। भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? स्टैटिन 80। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक के रूप में। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिविता। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। गोताखोर द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसे मिश्रित किया जाता है? हीलियम। कार्बन डेटिंग द्वारा किसकी आयु का निर्धारण करते हैं? जीवाश्म। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। दुर्लभ धातुएं रियल मेटल्स कहलाती हैं स्ट्रांसियम लिथियम बेरिलियम। संक्षारित धातु प्रोटेक्टिव मेटल्स कहलाती हैं जिंक निकेल क्रोमियम एवं टीन। ऐसा पदार्थ दो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करता है कहलाता है अम्ल। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH उपस्थित रहते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार। पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई? सोरेनसन। कौन अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करता है? जल।
यह प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है। जर्मन सिल्वर में कितना प्रतिशत चांदी होता है? 0%, क्योंकि जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल होता है। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। सामान्यतः कोयले की खान दलदली स्थान से निकलने वाली गैस है, मार्स गैस। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? नाइट्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन। अत्यंत विषैली गैस गैस का पूरा नाम क्या है? मेथिल आइसोसाइनेट। किस गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है? एथिलीन। नोबेल का तेल जिसका प्रयोग डायनामाइट के बनाने के काम में होता है क्या कहलाता है? टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव का रासायनिक नाम क्या है? साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्रोमाइन। आरडीएक्स को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इसके खोज करता है हैंस हेनिंग। आरडीएक्स को अमेरिका में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्साजोन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। पराबैंगनी किरण को किस कांच के माध्यम से रोका जा सकता है? क्रुक्स कांच। पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए प्रभावी अम्ल के रूप में किसका प्रयोग होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अश्रु गैस में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोल व एक्लोरिन। स्टील की कठोरता प्रदान करने हेतु बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। किस पदार्थ के कारण स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? निकेल। जल की सतह पर तेल गिराने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किस अल्कोहल को वुड अल्कोहल, वुड नेफ्था या वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल। 100% एथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। पीतल का रंग हवा में फीका क्यों हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। लाल दवा को किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही है सिल्वर नाइट्रेट। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, निकेल एवं कार्बन की। हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। एलपीजी मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन। रसायनों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। पुराने तैल चित्र को चमकदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मानव निर्मित प्रथम तत्व है पोलोनियम। स्पिरिट ऑफ वाइन किसे कहा जाता है? एथिल अल्कोहल। कार्बन की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? ढलवा लोहे में। कांच पर खरोंच लाई जा सकती है हीरा तथा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल द्वारा। हीरा किस कारण से अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ना उदाहरण है केशिकत्व का। पुरातत्व अवशेषों अथवा जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में किसका उपयोग होता है? रेडियो सक्रिय कार्बन। क्लोरोफॉर्म का सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर वह कौन सी विषैली गैस बनाती है? फॉस्जिन। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है ग्रेफाइट। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम। गन पाउडर के खोज करता है रोजर बेकन। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में किसका प्रयोग होता है? टेफ्लॉन। क्लैथरेट क्या है? जल के अणुओं में व्याप्त मीथेन। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु। कीटभक्षी जिस पौधे में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। अश्रु गैस है अमोनिया।
रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। शुष्क ढिलाई में किसका प्रयोग होता है? पेट्रोल, बेंजीन तथा अल्कोहल का। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है, श्वेत फास्फोरस। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट्स। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। बायोडीजल बनाने के में किस वनस्पति का उपयोग होता है? रतन जोत का। परमाणु बम के आविष्कारकर्ता वैज्ञानिक है ओटो हॉर्न। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जाता है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा। फिटकिरी गंदे पानी को साफ करती है अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा। स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नीला थोथा कॉपर सल्फेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। वह लवण जो सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने में उपचायक की भांति उपयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिसाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन के अपघटन से। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का क्षेत्र, धान का खेत। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। वह गैस मिश्रण जो गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है उसमें हानिकारक पदार्थ है मेथिल अल्कोहल। वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीइमाइड का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है केवलर। बहुलक जो विशेष रूप से बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है टेफ्लॉन। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। बर्तन को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण लैक्टिक एसिड का संचय है। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। दूध में पाए जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल। सिरका में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल। सेव में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। शीतल पेय एवं सोडा वाटर है कार्बोनिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला अम्ल टार्टरिक अम्ल। फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल। खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं मीथेन के साथ वायु के मिलने से। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है पेट्रोल की। सीटेन संख्या गुणता प्राचाल के रूप में प्रयुक्त होती है डीजल के लिए। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन के रूप में उपयोग में आती है मीथेन।
डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल की वाष्प तथा वायु। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन की प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर एसवी देसाई। एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक है ब्यूटेन। एलपीजी के मुख्य अवयव हैं ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्रा एथिल। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है फ्रीऑन। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक। खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल। दूध उदाहरण है एक इमल्सन या पायस का। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तरल रूप में। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। लौंग में पाए जाने वाला तेल है यूजीनॉल। वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है हाइड्रोजन। पादप पोषक तत्व एवं उनके कार्य। नाइट्रोजन वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक। फास्फोरस जड़ के विकास हेतु आवश्यक। पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण करता है। बोरान पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। मिश्रित उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट। जिंक फास्फाइड का उपयोग होता है चूहा विष के रूप में। एल्युमिनियम फास्फाइड का उपयोग होता है कीटनाशक के रूप में। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। भविष्य की धातु कही जाती है टाइटेनियम। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप में। अग्निशामक में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। एक सूखी सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984। तो ये थे हमारे रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हालांकि कुछ एक प्रश्न यहाँ पर रिपीट भी हो गए हैं, लेकिन दिखा जाए कुल मिलाकर तो लगभग 300-350 के आसपास प्रश्न थे यहाँ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।